यदि मन भगवान के चरणों में लगाना है तो 4 चीजें आपकी कथा में से याद करके जाइए। 4 चीजें। आप में से बहुत लोग बैठे माला लेते हैं, नींद आ जाती, उबासी आती है, चुटकियां बजाते रहते हैं, मुंह सुरसा की तरह खुला ही रह जाता है। ये बीमारी है। आप पानी कम पीते हैं तो ये दिक्कत बिल्कुल हो जाएगी। पानी पूरा पीजिए। सुबह खाली पेट पानी, ठंडा पानी फायदा नहीं करता, गर्म पानी है तो औषधि का काम करता है। सुबह का पानी, दोपहर की छाछ और रात का दूध धरती का वरदान है। 1 रुपया भी डॉक्टर्स लोगों के यहाँ उनका जाएगा नहीं। खाली पेट सुबह गर्म पानी, दोपहर में छाछ, जीरा और अजवाइन नमक डाल के और रात्रि को हल्दी डाल करके 1 गिलास दूध। जिंदगी में कभी कैंसर नहीं होगा, शरीर में कभी गांठें नहीं होंगी। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। पहला सुख है निर्मल काया, स्वस्थ काया। इससे बड़ी संपदा नहीं है। चाहे कितना भी बड़े बड़े स्कूल हों, बड़े बड़े होटल हों, सब कुछ हो, यदि शरीर निरोगी नहीं है तो सब व्यर्थ है, सब बेकार। इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। 4 चीजें बताई गई हैं। जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेंद्रिय। उसके लिए आसन रोज लगाइए। आसन लगा के 2 काम आसन लगा के करो। एक है भोजन और एक है भजन। आप कितने अच्छे लगे हैं। जमीन में आप बैठे हैं, कुर्सी पर बैठने वाले हो सकता है आपसे कुड़ रहे हो, जल रहे होंगे, हम नीचे क्यों नहीं बैठ पा रहे। शरीर को इतनी लापरवाही के साथ निकाल दिया कि जमीन पर बैठने के लायक ही नहीं रहे। आप बुरा ना मानिएगा। आप में बहुत ऐसे हैं जो नीचे बैठ सकते हैं लेकिन बैठे नहीं है। कोई बात नहीं है, लेकिन बड़े तो आप हैं। आपने हमें यहां बैठा दिया, एक परंपरा है। चौकी पर बैठे हैं, से चौकीदार बने बैठे हैं, और आप धरती पर है, पूरम पट्ट जमींदार है। ऊपर वाले को तो गिरने का भी भय है, नीचे वाले को तो गिरने का भी भय नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा जीवन जीना है कि धरती ना छूटे। भजन और भोजन ये दोनों धरती पर कीजिए, आप निरोगी होंगे। कमर में जिंदगी में कभी दर्द ही नहीं होगा। हफ्ते में 1 दिन जमीन में सोइए, धरती में सोइए, बिल्कुल अपना आसन धरती पर लगाइए। आप स्वस्थ हैं तो आप भोजन भी जमीन पर। मैं जो भी कुछ लेता हूं जमीन में ही लेता हूं, ऊपर बिस्तरे पर नहीं, कभी नहीं। और जमीन पर सोने का अभ्यास है। इसलिए चोटी से लेकर तलवे तक शरीर में कोई पीड़ा नहीं है। मैं आपको देखता हूं, आप आसन 4 घंटे की कथा में 40 बार बदलते हैं, लेकिन मुझे व्यासपीठ पर आप देखते हैं मेरा कमर का ऊपर का ही शरीर हिलता है, कमर के नीचे का तो ऐसा लगता है कि फेविकॉल के द्वारा चिपका दिया गया। अतः 4 घंटा नहीं 14 घंटा चले, लेकिन फिर भी कमर का नीचे का हिस्सा नहीं हिल सकता। अभ्यास है आसन। जितासनो, मन बस में हो जाएगा, आसन जीतिए। जिता श्वासो, प्राणायाम के द्वारा श्वासें जीतिए। भोगी लोगों की श्वासें खत्म हो जाती हैं। जो दिन में सोते हैं, रात को जागते हैं, उनकी श्वासें खत्म हो जाती हैं। उन्हें टीबी का रोग हो जाता है, उनके फेफड़े कमजोर हो जाते हैं। जो दिन में सोते हैं, रात में जागते हैं, उनके फेफड़े कमजोर हो जाते हैं। आपका बेटा रात की ड्यूटी करता है कई बार, तो कहिए बेटा एक बार के लिए पैसा भले ही कम मिल जाए, लेकिन ड्यूटी तो दिन की ही होनी चाहिए। परमात्मा ने रात सोने के लिए और दिन जागने के लिए, तो प्रकृति के रूल को हम उसके साथ में खिलवाड़ न करें। जो 9 से 10 के बीच में सो जाते हैं, उनका जीवन है डायमंड हीरा। 9 से 10 के बीच में आप सो गए तो आप अनमोल हीरा हैं, और 10 से 10:30 के बीच में आप सो गए हैं तो आप गोल्ड हैं, सोना है। 10 से 10:30 के बीच में तो आप सोना है। अब पसंद कीजिए आप क्या चाहते हैं। 10:30 से लेकर आप 11 बजे तक सो जाते हैं तो आपका जीवन पीतल है, 600 रुपया किलो की पीतल। 10:30 से 11 के बीच में आप सो जाते हैं तो आपकी लाइफ बस पीतल है। और आप 11 बजे के बाद सोते हैं तो आपका जिंदगी 60 रुपया किलो का लोहा बन गया है बस। और मैं तो कहूंगा कि अपने जीवन को डायमंड बनाइए, हीरा बनाइए अपनी जिंदगी को। अंडर 10 o'clock, बिफोर 10 o'clock, 10 बजे आप बिस्तरे पर पहुंच जाए। अपना जीवन देखिए। और सुबह भोर में 3:22 से लेके 3:42 तक का जो 20 मिनट का जो समय है, वो ब्रह्म मुहूर्त का ईश्वर का दर्शन करा देगा। ये समय है सिर्फ 20 मिनट है 24 घंटे में। 3:22 से लेकर 3:42 तक का जो समय है,
वो बड़ा अद्भुत है अपने आप में, ईश्वर से डायरेक्ट बातें कराएगा। उस समय पेड़ आपसे बात करते हैं, उस समय हवा आपसे बात करती है, उस समय प्रकृति आपसे बात करती है, उस समय आकाश आपसे बात करता है। लेकिन ये समय रोज ऐसे ही निकल जाता है और उस समय की आपने परवाह ही नहीं की है, उस समय को आप समझ ही नहीं पाए। ब्रह्म मुहूर्त में जागने की ही बात अलग है।